सो परफेक्ट। तो फर्स्ट 90 डेज आपका बिजनेस के अंदर कैसा होना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए, उससे पहले कुछ बातें समझ लेना जरूरी है। ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। दो फार्मर्स थे। ठीक है। एक ही गांव में दो फार्मर्स थे, और दोनों के पास सेम एरिया ऑफ लैंड था। जो मिट्टी थी, मिट्टी की क्वालिटी भी सेम थी, वेदर भी सेम था, और सीड्स भी सेम थे। बट जो पहला फार्मर था, वो क्या करता था? बीज बोया उसने, सब कुछ स्टार्टिंग से सही किया। बट वो एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन जाके जमीन खोद के देखने लगता था कि कितनी ग्रोथ हुई, कुछ उगा या नहीं उगा। और जब वो ये देखता था कि कुछ उगा नहीं, कुछ उगते हुए दिख नहीं रहा है, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, वो हर दिन सीड को चेंज कर देता। हर दिन फार्मिंग को वापस से करता। हर दिन पानी ज्यादा डालता, फर्टिलाइजर ज्यादा डालता कि शायद ग्रोथ हो जाए, और एवरी ऑल्टरनेट डे वो ये करता। आप सबको पता है कि फार्मर्स का दो सीजन होता है। एक सीजन होता है जहां पे वो बीज को बोते हैं, कुछ समय उसको छोड़ते हैं, और फिर एक सीजन आता है जहां पे बीज को वो काटते हैं। स्टार्टिंग के सीजन को बोलते हैं प्लांटिंग सीजन, एंड जब वो काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन। तो एवरी अदर डे वो ये चीज करता, और वो परेशान रहता कि यार ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। ऑन द सेम टाइम एक दूसरा फार्मर है, जिसने अपने फार्मिंग के प्रोसेस को ट्रस्ट किया। उसने जमीन को रोपा, बीज बोया, पानी दिया, फर्टिलाइजर्स दिया। वो भी एवरी ऑल्टरनेट डे अपने लैंड पे, अपने जमीन पे जाता है। बट वो जाके खोद के ये नहीं चेक करता कि कितना ग्रोथ हुआ। वो जाके जो फार्मिंग लैंड है ना, वहां पानी देता है। जो एक्स्ट्रा वीड्स ग्रो कर रहे हैं उसको काटता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, उसको हटाता है। तो हुआ क्या, जब प्लांटिंग सीजन खत्म हुआ और जब हार्वेस्टिंग सीजन आया, पहले वाले फार्मर को कुछ भी नहीं मिला। कोई ग्रोथ नहीं, कोई हार्वेस्ट नहीं, जीरो। और दूसरे वाले फार्मर को, जिसने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, उसका एक अच्छा हार्वेस्ट निकला। दोनों का पीरियड 3 महीने का था। बट पहले वाले को कुछ भी नहीं मिला, दूसरे वाले को एक प्रॉपर हार्वेस्ट मिला। प्रॉपर उसको क्रॉप मिला, जो भी वो उगा रहा था उसको मिला। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत लोग इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल करते ही रहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। मान के चलो, आज से 90 डेज, आज से 3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे सिर्फ ये चेक करोगे कि मेरी कितनी कमाई हुई, है ना, कितने लीड्स जनरेट हुए आज, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, व्यूज आ ही नहीं रहे, सब्सक्राइबर्स आ ही नहीं रहे, एवरी ऑल्टरनेट चेक करोगे, तो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। बट आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो, आपको जो बताया जा रहा है आप वो कर रहे हो। बट एवरी ऑल्टरनेट डे आप कुछ इन चीजों पे काम कर रहे हो कि अभी आप व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स नहीं देख रहे। जो आपको काम बताया गया आप वो कर रहे हो। आप नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रख रहे हो, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, बिना ये चेक करे कि अभी कितना अर्निंग हो रहा है, अभी कितना ग्रोथ हो रहा है, फॉर 90 डेज। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप कौन से वाले कैटेगरी में आना चाहेंगे? कैटेगरी 1, जो एवरी ऑल्टरनेट डे जाके चेक करता है कि कितना ग्रोथ हुआ, या कैटेगरी 2 जो प्रोसेस को ट्रस्ट करता है? 1 और 2 आप मुझे चैट ऑप्शन में बताइए। एवरी वन इज टाइपिंग 2, राइट?
तो आज का जो सेशन है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, बहुत लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं, यूसीसी भी कर लेते हैं, बट कभी वो दिन आता ही नहीं लाइफ में कि वो बिजनेस को एक्चुअल में शुरू करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 3 से 6 महीने, 6 महीने की कड़ी मेहनत चाहिए। कितना चाहिए? 3 से 6 महीने की कड़ी मेहनत। आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर, जो आप चाहते हो वो कर लोगे। 3 से 6 महीने। आज मैं आपको 90 डेज का ब्लूप्रिंट देने नहीं आया हूं कि 90 दिन तक करना क्या है। करना वही है जो हर दिन करना है, वही 90 दिन तक कंसिस्टेंटली करना है। आपका मेरा काम क्या है? आपका मेरा काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकें, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सके जिनको हमारी जरूरत है, चाहे हम उनको प्रोडक्ट दें या हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखो, हर इंसान ओलंपिक नहीं जीतता। हर इंसान किसी भी फील्ड में डे वन से मास्टर नहीं होता। सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। आज मैं अगर सागर जलानी को बोलूं कि सागर, आपको 2027 के वर्ल्ड कप में खेलना है, ठीक है? तो आज से सागर अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर मानेगा। अभी वो स्किल्स नहीं है उसके अंदर, पर वो मान के चल रहा है, आई एम एन इंटरनेशनल प्लेयर। और मुझे कैसे बिहेव करना है? मुझे एक इंटरनेशनल एथलीट जैसा बिहेव करना है, तभी जाके मैं 2027 तक अपनी तैयारी कर पाऊंगा। तो सबसे पहले सागर की आइडेंटिटी चेंज हुई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको अगले 90 दिन के अंदर फॉरएवर लिविंग बिजनेस, या आप कोई भी काम कर लो, ये माइंडसेट पकड़ो। मैं आज नाम फॉरएवर लिविंग बिजनेस का रख रहा हूं, बट आप कोई भी काम करना चाहते हो, ये माइंडसेट पकड़ो कि आपको अगले 90 दिन के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जब तक आपकी ये आइडेंटिटी खुद में चेंज नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं मानोगे, ठीक है? आज यहाँ पे सामने इतने सारे लोग हैं, सिमरन जी, ममता जी, सुनीता जी, अर्जुन, राज पाटिल जी, आर एस तोमर जी, काफी सारे लोग हैं, सब सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले अपने अंदर वो प्रोफेशनलिज्म लाइए कि अभी क्या हो सकता है, अभी इस मोमेंट पे क्या हो सकता है। अभी एक ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है? तो एक प्रोफेशनल इंसान ट्रेनिंग कैसे अटेंड करेगा? डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में, अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखेगा, वीडियो ऑन है तो अपने आप को सही से कंडक्ट करेगा, आराम करते हुए, लेटे हुए, सोते हुए ट्रेनिंग नहीं लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपने आप को फोकस्ड रखिए। अगर वीडियो ऑन है तो मेक श्योर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है? चलिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो परफेक्ट। तो फर्स्ट 90 डेज आपका बिजनेस के अंदर कैसा होना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखिए, उससे पहले कुछ बातें समझ लेना जरूरी है, ठीक है? एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। दो फार्मर्स थे, ठीक है? एक ही गांव में दो फार्मर्स थे, और दोनों के पास सेम एरिया ऑफ लैंड था। जो मिट्टी थी, मिट्टी की क्वालिटी भी सेम थी, वेदर भी सेम था, और सीड्स भी सेम थे। बट जो पहला फार्मर था, वो क्या करता था? बीज बोया उसने, सब कुछ स्टार्टिंग से सही किया, बट वो एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन जाके जमीन खोद के देखने लगता था कि कितनी ग्रोथ हुई, कुछ उगा या नहीं उगा। और जब वो ये देखता था कि कुछ उगा नहीं, कुछ उगते हुए दिख नहीं रहा है, कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, वो हर दिन सीड को चेंज कर देता, हर दिन फार्मिंग को वापस से करता, हर दिन पानी ज्यादा डालता, फर्टिलाइजर ज्यादा डालता कि शायद ग्रोथ हो जाए, और एवरी ऑल्टरनेट डे वो ये करता। आप सबको पता है कि फार्मर्स का
दो सीजन होता है। एक सीजन होता है जहां पे वो बीज को बोते हैं, कुछ समय उसको छोड़ते हैं, और फिर एक सीजन आता है जहां पे बीज को वो काटते हैं। स्टार्टिंग के सीजन को बोलते हैं प्लांटिंग सीजन, एंड जब वो काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन। तो एवरी अदर डे वो ये चीज करता, और वो परेशान रहता कि यार ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। ऑन द सेम टाइम एक दूसरा फार्मर है जिसने अपने फार्मिंग के प्रोसेस को ट्रस्ट किया। उसने जमीन को रोपा, बीज बोया, पानी दिया, फर्टिलाइजर्स दिया। वो भी एवरी ऑल्टरनेट डे अपने लैंड पे, अपने जमीन पे जाता है। बट वो जाके खोद के ये नहीं चेक करता कि कितना ग्रोथ हुआ। वो जाके जो फार्मिंग लैंड है ना, वहां पानी देता है, जो एक्स्ट्रा वीड्स ग्रो कर रहे हैं उसको काटता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, उसको हटाता है। तो हुआ क्या, जब प्लांटिंग सीजन खत्म हुआ और जब हार्वेस्टिंग सीजन आया, पहले वाले फार्मर को कुछ भी नहीं मिला। कोई ग्रोथ नहीं, कोई हार्वेस्ट नहीं, जीरो। और दूसरे वाले फार्मर को, जिसने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, उसका एक अच्छा हार्वेस्ट निकला। दोनों का पीरियड 3 महीने का था, बट पहले वाले को कुछ भी नहीं मिला, दूसरे वाले को एक प्रॉपर हार्वेस्ट मिला, प्रॉपर उसको क्रॉप मिला, जो भी वो उगा रहा था उसको मिला। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत लोग इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल करते ही रहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आते हैं। मान के चलो आज से 90 डेज, आज से 3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एवरी ऑल्टरनेट डे सिर्फ ये चेक करोगे कि मेरी कितनी कमाई हुई, है ना, कितने लीड्स जनरेट हुए आज, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, व्यूज आ ही नहीं रहे, सब्सक्राइबर्स आ ही नहीं रहे, एवरी ऑल्टरनेट चेक करोगे, तो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। बट आप प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो, आपको जो बताया जा रहा है आप वो कर रहे हो। बट एवरी ऑल्टरनेट डे आप कुछ इन चीजों पे काम कर रहे हो कि अभी आप व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स नहीं देख रहे। जो आपको काम बताया गया आप वो कर रहे हो। आप नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख रहे हो, आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रख रहे हो, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, बिना ये चेक करे कि अभी कितना अर्निंग हो रहा है, अभी कितना ग्रोथ हो रहा है, फॉर 90 डेज। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप कौन से वाले कैटेगरी में आना चाहेंगे? कैटेगरी 1, जो एवरी ऑल्टरनेट डे जाके चेक करता है कि कितना ग्रोथ हुआ, या कैटेगरी 2 जो प्रोसेस को ट्रस्ट करता है? 1 और 2 आप मुझे चैट ऑप्शन में बताइए। एवरी 1 इज टाइपिंग 2, राइट? तो आज का जो सेशन है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, बहुत लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं, 2CC भी कर लेते हैं, बट कभी वो दिन आता ही नहीं लाइफ में कि वो बिजनेस को एक्चुअल में शुरू करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर सिर्फ 3 से 6 महीने, 6 महीने की कड़ी मेहनत चाहिए। कितना चाहिए? 3 से 6 महीने की कड़ी मेहनत। आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर, जो आप चाहते हो वो कर लोगे। 3 से 6 महीने। आज मैं आपको 90 डेज का ब्लूप्रिंट देने नहीं आया हूं कि 90 दिन तक करना क्या है। करना वही है जो हर दिन करना है, वही 90 दिन तक कंसिस्टेंटली करना है। आपका मेरा काम क्या है? आपका मेरा काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकें, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सके जिनको हमारी जरूरत है, चाहे हम उनको प्रोडक्ट दें या हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, क्योंकि देखो, हर इंसान ओलंपिक नहीं जीतता, हर इंसान किसी भी फील्ड में डे 1 से मास्टर नहीं होता। सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। आज मैं अगर सागर जलानी को बोलूं कि सागर, आपको
2027 के वर्ल्ड कप में खेलना है। ठीक है। तो आज से सागर अपने आप को इंटरनेशनल प्लेयर मानेगा। अभी वो स्किल्स नहीं है उसके अंदर, पर वो मान के चल रहा है आई एम एन इंटरनेशनल प्लेयर। और मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे एक इंटरनेशनल एथलीट जैसा बिहेव करना है, तभी जाके मैं 2027 तक अपनी तैयारी कर पाऊंगा। तो सबसे पहले सागर की आइडेंटिटी चेंज हुई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको अगले 90 दिन के अंदर फॉरएवर लिविंग बिजनेस या आप कोई भी काम कर लो, ये माइंडसेट पकड़ो। मैं आज नाम फॉरएवर लिविंग बिजनेस का रख रहा हूं, बट आप कोई भी काम करना चाहते हो, ये माइंडसेट पकड़ो कि आपको अगले 90 दिन के अंदर अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जब तक आपकी ये आइडेंटिटी खुद में चेंज नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं मानोगे, ठीक है। आज यहाँ पे सामने इतने सारे लोग हैं, सिमरन जी, ममता जी, सुनीता जी, अर्जुन, राज पाटिल जी, आर एस तोमर जी, काफी सारे लोग हैं, सब सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपने अंदर वो प्रोफेशनलिज्म लाइए कि अभी क्या हो सकता है, अभी इस मोमेंट पे क्या हो सकता है। अभी एक ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल इंसान ट्रेनिंग कैसे अटेंड करेगा? डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में, अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखेगा, वीडियो ऑन है तो अपने आप को सही से कंडक्ट करेगा, आराम करते हुए, लेटे हुए, सोते हुए ट्रेनिंग नहीं लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपने आप को फोकस्ड रखिए। अगर वीडियो ऑन है तो मेक श्योर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज का इस सेशन 12 बजे तक रहेगा, बहुत लंबा सेशन नहीं रहेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, ठीक है। तो आप सबको मेरे साथ चैट ऑप्शन में इंटरैक्ट करते रहना है, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो कुछ 11 प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा। अगेन, ये कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है। जो बातें मुझे आपको ऐसे ही बतानी थी, वो मैंने लिख दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो बातें मुझे आपको ऐसी ही बतानी थी वो मैंने लिख दिया, ताकि बाद में जब आप कभी इसको देखना चाहें, या आज ही जब आप अटेंड कर रहे हैं, आप नोट्स बना सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहला पहला प्रिंसिपल, डोंट चेज इनकम, चेज आइडेंटिटी। जो अभी मैंने सागर को एग्जांपल दिया था, सागर का एग्जांपल लेके बताया था कि आपको सबसे पहले वो इंसान बनना है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस में अच्छा करना है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में ग्रो करना है, तो सबसे पहले अपने आप को फॉरएवर का बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर मानिए, द मोस्ट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मानिए, राइट। एक प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है वो देखिए, कैसे वो काम करेगा वो देखिए, कि आप अपने लेवल पे जो भी आपके लिए संभव है, आप अपने लिए डिसिप्लिन बना रहे हैं। एक आपका काम करने का जगह है। आपको पता है कि अगर मुझे फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर टीम ग्रो करना है, सेल्स ग्रो करना है, तो मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे क्वालिटी लीड्स का देखना है, मुझे खुद की ट्रेनिंग करनी है ना। उसके साथ साथ मुझे अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, मुझे अपने फिटनेस का ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ डिटरमाइन करेगा कि आपका आगे बिजनेस कैसे होने वाला है। तो जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहला 90 दिन आपका वो फाउंडेशन बनाता है। क्योंकि देखिए, एक बिल्डिंग है जो 40 माले का बिल्डिंग है, 40 फ्लोर्स। तो आपको क्या लगता है 40 माले का बिल्डिंग ऐसे ही खड़ा हो जाता है? कि इंसान डायरेक्टली पहला ग्राउंड फ्लोर से बनाना शुरू करते, 40 माला करते, वो ऐसे कैसे ही खड़ा हो जाएगा? ऐसे तो नहीं रहेगा। उसको पहले डेप्थ में जाना पड़ेगा, जमीन के अंदर ज्यादा जाना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। वैसे ही पहला 90 डेज आपके फॉरएवर लिविंग बिजनेस का वो फाउंडेशन है, जिसमें आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है। अपना आइडेंटिटी बनाइए कि आई एम द हार्डेस्ट वर्किंग प्रोफेशनल इन फॉरएवर लिविंग बिजनेस। मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। शाहरुख खान भी शाहरुख खान बना क्योंकि वो कहता है कि मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन आउटवर्क मी। इतना मेहनत करिए
कि वो रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना ऑब्वियस हो जाए। कोई भी देख के बता दे, एक इंसान जो दिन का 12 घंटा 18 घंटा पढ़ाई कर रहा है, उसको देख के कोई भी बेट कर सकता है इसके ज्यादा चांसेस है कि ये यूपीएससी निकाल ले, ये आईआईटी का फाउंडेशन निकाल ले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी तब तक वो चेंज आपके अंदर आएगा नहीं। ये मत सोचिए कि कब से आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। ये सोचिए कि कैसा इंसान मुझे बनना है ताकि वो इनकम जो मैं चाहता हूँ वो नेचुरली मेरे पास आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो इनकम मैं चाहता हूँ नेचुरली मेरे पास आए, आना। इनकम आना तो रिजल्ट है। मैंने क्या कहा? आपको सेकंड कैटेगरी का फार्मर बनना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो फर्स्ट 90 डेज में फर्स्ट आपका काम है कि इतना काम करो कि आपकी आइडेंटिटी बन जाए। मेहनत करना आपकी आइडेंटिटी बन जाए। मेहनत करना आपके लिए नॉर्मल बन जाए। दिन का 2-3 यूट्यूब वीडियोस डालना आपके लिए नॉर्मल हो जाए। मेरी बात समझ, क्योंकि ये आपके काम का डिमांड है। ये नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है। पहला 90 दिन जो फाउंडेशन बना रहे हो उसमें बहुत मेहनत लगती है। वो स्पीड पकड़ने में, वो मोमेंटम पकड़ने में। जब फ्लाइट भी रनवे पे भागता है तो उसको पहले 400-500 किलोमीटर का स्पीड पकड़ना पड़ता है, तब जाके वो टेक ऑफ कर पाएगा। वो 100 की स्पीड में भी नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर का जो फ्लाइट है जो आप रनवे पे भगा रहे हो, एटलीस्ट उसको 400 की स्पीड पे तो लेके जाओ, तब जाके आसमान में जाके 700 1000 की स्पीड में वो चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट, चेंज योर आइडेंटिटी, बिकम दैट, मैं कहूंगा एथलीट बन जाओ। ट्रीट योर सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर एथलीट। बिजनेस के लिए भी देखिए, हर जगह पे डिसिप्लिन चाहिए। बिजनेस के लिए भी फिटनेस चाहिए। बिजनेस के लिए भी हेल्दी बॉडी चाहिए। हेल्दी बॉडी इक्वल्स टू हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी इक्वल्स टू अलर्टनेस। दिमाग काम करेगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा तो काम कैसे करोगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? कैसे? अगर आपका गट क्लियर है, आपका पेट साफ है, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सोचिए क्या लिंक है। गट क्लियर है, आपको पता है ना, हमारे गट को दूसरा ब्रेन माना गया है, जो गट फीलिंग कहते हैं। गट फीलिंग ही लोगों का खराब है क्योंकि गट खराब है। हमारा लाइफस्टाइल, खाना पीना आज के टाइम पे वैसा न्यूट्रिशन रहा नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम कहते हैं कि अपने बॉडी पे काम करो, वो आपके बिजनेस में रिफ्लेक्ट करेगा। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यही है कि जब आपका गट क्लियर रहता है, आपका माइंड क्लियर रहेगा। माइंड स्ट्रांग होगा तो आप सही काम कर पाएंगे, वरना हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, काम करने का मूड नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएगा। ये मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ? अपने बॉडी पे, अपने फिटनेस पे, अपने माइंड पे काम करने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। आप कोई टिपिकल नेटवर्क मार्केटर नहीं हो, आप टीएलएफ क्रिएटर हो। आप क्रिएटर्स हो। क्रिएट करने के लिए यहां से हल्का होना पड़ेगा। यहां से हल्का होने के लिए इस हार्डवेयर को सही रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप प्रिंसिपल 1 आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट, बिकम द पर्सन। आप अगर वो इंसान बन जाते हो तो इनकम नेचुरली फॉलो होगा। फोकस ऑन हैबिट्स नॉट रिजल्ट्स। अगेन सेम बात बट अलग तरीके से। कोई भी इंसान, अगेन रिजल्ट्स तो आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट्स तो उन हैबिट्स, उस प्रोसेस का आउटकम है। एवरी डे जंक फूड खा रहे हो तो 90 दिन बाद 100% बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगे। 1-2 दिन जंक फूड खाने से नहीं आता प्रॉब्लम। आपने कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए खाया तो इश्यू आया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए खुद पे काम करोगे, अपने हैबिट्स को सही करोगे, क्लीन ईटिंग, गुड न्यूट्रिशन, 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 6 आवर्स ऑफ वर्क, इतना सा काम करोगे लंबे समय के लिए। एक ही दिन 12 घंटा काम कर लिया नहीं हो पाएगा।
लंबे समय, सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। जितने लोगों ने बिजनेस बनाया है आज की डेट में, मेजोरिटी लोगों के पास देखना पैसे नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े आप करोड़ों का यूनिकॉर्न देख रहे हैं, बिलियन डॉलर बिजनेस देख रहे हैं, उनका इनिशियल जर्नी देखोगे, पैसे नहीं होते उनके पास भी काम करने का। उतने सबके पास रेडी रिसोर्सेस नहीं होते हैं। बट उनके पास खुद का एक आइडिया होता है, और अपना एक डिसिप्लिन होता है कि मैं कैसे काम करूंगा। पैसे अरेंज करते हैं काम करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज नहीं होते सबके पास अच्छे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। और एक इंसान का काबिलियत देख के सामने वाला इंसान उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। फिर वो अपने डिसिप्लिन, अपने डेली सिस्टम से काम करता है, तो ग्रो करता है। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। आज आप देख लो, आप सबको पता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं यूट्यूब पे जाके देखो उनके इंटरव्यूज। 95% एंटरप्रेन्योर्स जो आप देखोगे, जो यंग है, जो आज के आपके हमारे जैसे हैं, जिसने जेप्टो बनाया, जिसने ब्लिंकिट बनाया, ठीक है, जिसने टेलीग्राम बनाया, एक बार जाके देखो कितने फिट है वो। जिसने फेसबुक बनाया, एक बार उनका जाके देखो कितने फिट है वो। फेसबुक बनाने के लिए उनको फिटनेस पे क्यों काम करना आपने। जेरोधा जिनका है, दो भाई है, निखिल और नितिन कामत, देखिए कितने फिट है दोनों। तो जब इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे आइडल्स हैं, जिनको देख के हम एस्पिरेशन लेते हैं कि हम भी कभी अपना बिजनेस एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जब वो अपने फिटनेस पे काम करे तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। जब उनका एक रूटीन है तो हम क्यों रूटीन नहीं बना रहे हैं। जब वो डिसिप्लिन से काम करे तो हम डिसिप्लिन से क्यों नहीं काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जो आइडिया निखिल कामत के पास था, क्या किसी और के पास नहीं था। बहुत लोगों के पास था। बट एग्जीक्यूट कैसे हुआ। क्योंकि डिसिप्लिन के साथ, एक सिस्टम के साथ काम किया, लंबे समय के लिए काम किया। 8-10 साल बाद जाके हमें जेरोधा का पता चला। शुरू तो बहुत पहले हो गया था। हर दिन अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, फॉलो अप करना है, कंटेंट बनाना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है। स्किल्स कैसे इंप्रूव होते हैं। दो चीज का कॉम्बिनेशन है। आपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज लिया, और जब एवरीडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके वो इंप्रूव होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। बहुत गहरी बात है। सुनने को बहुत सिंपल लगता है, हर दिन सुनते हो किसी ना किसी फॉर्म में, बट ये उतरता नहीं है हैबिट्स में। आज भी इस ट्रेनिंग के बाद, इस सेशन के बाद शायद भूल जाओ, बट मैं कह रहा हूँ, अपने लिए एक सिंपल रूटीन बनाओ, अपने हैबिट्स को थोड़ा चेंज करो। बस इतना कर लो कि बाहर का खाना नहीं खाओगे, घर का खाओगे। कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा नहीं पियोगे, पानी ज्यादा पियोगे। स- रात को 2 बजे सोते हो, 11 बजे सो जाओगे। बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, 15 से 20 मिनट करोगे। टाइम पे काम करने नहीं बैठते हो, घड़ी देख के, अपना स्केड्यूल देख के सिर्फ टाइम पे काम करने बैठ ही जाओगे। क्या करना हो बात का बात है। ये छोटे छोटे हैबिट्स लंबे समय के लिए करोगे, अपने आप नशा हो जाएगा इन चीजों का। और जब ये आइडेंटिटी आपकी चेंज होगी, आपके घर वाले भी देखेंगे। वो ये देखेंगे कि जो भी कर रहा है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीजें ही दिख रही है, बिगड़ नहीं रहा या बिगड़ नहीं रही, कुछ अच्छा ही सीख रहा है, डेली हैबिट्स बेटर हो रहे हैं। वरना घर वाले तो आधा इन्हीं चीजों में हमसे चिड़े हुए रहते हैं कि एक तो काम ढंग से नहीं करता, कोई क्या कर रहा है करियर में पता ही नहीं, प्लस हैबिट्स भी खराब है। तो आपका वो एनवायरनमेंट भी नहीं बन पाता काम करने के लिए, क्योंकि वो आपको सीरियसली लेते ही नहीं, क्योंकि आप सीरियसली दिख ही नहीं रहे उनके सामने। ऐसा दिखो कि आप आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हो। ऐसा दिखो कि आप एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो। वो डिसिप्लिन, वो सीरियसनेस आपके अंदर दिखेगा ना, आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। किसी एम्प्लॉय को देखियो जो घर वर्क फ्रॉम होम करता है, घर से काम करता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, उसको काम करना है, वो एक कोना पकड़ के अपना लैपटॉप पकड़ के काम करता ही रहता है, और घर पे कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप सबको इस चीज पे फोकस करना है। फोर्थ, लर्न बिफोर यू अर्न। ये बहुत टफ है, पता है। बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे पहला थॉट ये दिमाग में आता है, इनकम कब से शुरू होगी। डेस्परेशन रहता है मन में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डेस्परेशन रहता है। जो आपके अंदर एनर्जी रहेगी ना, आपको वही मिलेगा। आपको अगर महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कमी है, मुझे लगता है मुझे इनकम चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस कम है, कब मेरे पास इनकम आएगा, घर वालों को कब दिखा पाऊंगा, कब प्रूफ कर पाऊंगा, वो जो फीलिंग ऑफ लैक है अंदर, वो जो फीलिंग ऑफ डेस्परेशन है अंदर, यूनिवर्स आपको वही दे रहा है। वही बढ़ता जाएगा। हमेशा याद रखिए, मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको वो मिलेगा जितने के लिए आप तैयार हैं। जितनी आपकी तैयारी है, आपको उसी लेवल पे चीजें मिलेंगी। ज्यादा कमाना है तो ज्यादा सीखो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब आप एक नए काम में आ रहे हो, फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ना एक नॉर्मल बिजनेस जैसा मान के चलो। किसी भी ऐसे इंसान जिसने ऑफलाइन कोई दुकान शुरू किया है, एक बार उनसे बात करो कि उनको प्रॉफिट कब से होना शुरू हुआ। कोई भी ऑफलाइन दुकान किसी ने खोला हो, आपके दुकान खोलने में आपके पैसे लगते हैं, उस काम को समझने में आपको समय लगता है, और नॉर्मली 6 महीना से साल भर लग जाता है उस दुकान को चलाने में। चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई शॉप हो, कुछ भी हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम फॉरएवर लिविंग बिजनेस आते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को कहीं लिख लो, जो आपको लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर लिविंग बिजनेस को एकदम इजी करके रखेगा, एकदम दिमाग से सॉर्टेड। फॉरएवर लिविंग बिजनेस पता है कैसा बिजनेस है? दिस इज अ लर्निंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कितने लोग सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने अभी? मैंने चैट ऑप्शन अभी देखा, थर्ड नंबर प्रिंसिपल रह गया, बता दूंगा। बट अभी मैंने क्या कहा? फॉरएवर लिविंग बिजनेस इज अ लर्निंग बिजनेस। मैं आपको 100 बात की एक बात बता रहा हूं, जो आगे आज आपने शुरू किया ना बिजनेस, या रिसेंटली स्टार्ट किया है, अगले 10 साल तक पीस ऑफ माइंड के साथ, वो सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूं जो मैंने पिछले 5 साल में समझा है, तरुण सर के पिछले 10 साल में समझा है। अगर एक इंसान ने 10 साल इस बिजनेस को दिया है, उसने कुछ बताया है, दैट मीन्स कुछ तो बात होगी। सर ने कहा, विक्रम, फॉरएवर लिविंग बिजनेस इज जस्ट अ लर्निंग बिजनेस। सीखने और सिखाने के बीच में बिजनेस हो जाता है। जो इस चीज को जितना जल्दी समझ ले, वो उतना ग्रो करेगा। इट्स एन एजुकेशन बिजनेस। फॉरएवर एक सेल्स बिजनेस है ही नहीं। हमारा काम है मार्केटिंग एंड सेल्स का, बट ये सेल्स बिजनेस है ही नहीं। इट्स अ बिजनेस ऑफ लर्निंग बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। आप खुद को कितना डेवलप करते हो, दैट इज द ओनली सीक्रेट। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि कोट पैंट पहन के घूमते रहो, मोटिवेशनल बातें करते रहो, चिल्लाते रहो, नहीं। यहां से कितना ग्रो करते हो। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करोगे ना, एक इंसान को समझ में आ जाएगा कि आपकी एजुकेशन कितनी है। आपका डिग्री वो चीज नहीं बताता। आपको काम करना है खुद पे, बिकम वैल्यूएबल। आप लोगों से बात करो तो लोग आपको देख के आपके साथ एसोसिएट होना चाहें। प्रॉब्लम यही आती है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर मैं बात तो सबसे करता हूँ, कोई मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं करता, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, कोई मुझे जवाब नहीं देता, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आता, मेरे फॉलोअप का रिप्लाई नहीं आता। क्योंकि वो आपको अपने लायक समझ ही नहीं रहे। आज हम तरुण सर से
इतने इन्फ्लुएंस्ड, इतने, इतना उनको मानते क्यों हैं? एक बात सोचो, क्या वो आपके घर पे आते हैं डेली लंच डिनर के लिए? क्या उन्होंने आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा काम करवा दिया है? क्या आप उनसे कभी मिले हो? मेजॉरिटी आंसर नो है। बट एक चीज जो उन्होंने दिया, वो है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा। वो जो नॉलेज उन्होंने आपको दिया, उसके लिए वो इज्जत आपके मन में उनके लिए बनी। जो नॉलेज, जो वैल्यू आप सोसाइटी को दोगे, आप यूट्यूब पे दोगे, जो इंस्टाग्राम पे दोगे, आप लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, दे विल ट्रस्ट यू, वो आपको वैल्यूबल मानेंगे। सो रिमेंबर, गोल्डन स्टेटमेंट कभी मत भूलिएगा अपने फॉरएवर के करियर में, फॉरएवर इज नॉट अ सेल्स बिजनेस, इट्स अ लर्निंग बिजनेस। जो इंसान जितना जल्दी सीखता है, वो उतना जल्दी ग्रो करता है। और ये भी एक स्किल है, द एबिलिटी टू लर्न समथिंग फास्ट। और अभी जो एक महीने से तरुण सर ने टीएलएफ का रुख जो बदला है, जो चीजें वो सिखा रहे हैं, जो चीजें वो बता रहे हैं, ये गोल्डन समय चल रहा है टीएलएफ का। बहती गंगा में हाथ धो लो, बिल्कुल भी कुछ मिस नहीं करना है जो चीजें सर बता रहे हैं और बताते रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपने अगला 90 डेज अपने लिए इस बिजनेस को दे दिया, तो 2026 आपका सफल हो जाएगा। आने वाले जितने समय, जितना ईयर्स आ रहा है फॉरएवर के अंदर, सब सफल हो जाएगा आपका। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉरएवर के अंदर फर्स्ट 90 डेज में आपको सीखना ज्यादा है। अर्निंग तो होगी, अपने आप होगी। बिकम योर फर्स्ट सक्सेस स्टोरी अगेन। बहुत बहुत कम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि अगेन आपको लगेगा कि अरे ये तो सुना हुआ है पहले। बट मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद के फर्स्ट सक्सेस स्टोरी बनिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप किसी भी चीज को कॉन्फिडेंटली रेकमेंड ही नहीं कर सकते जब तक आपने उसको सही से यूज नहीं किया। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग बिलीफ खरीदते हैं। और बिलीफ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको यहाँ पे एक और अंदरूनी बात बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। जब मैं प्रोडक्ट से बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो बिलीफ है ना, एक इंसान से प्रोडक्ट बिक पाता है, एक से नहीं बिक पाता है, वो बिलीफ ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स यूज करो। आपके आपको अपने बॉडी के लिए कुछ ना कुछ तो महसूस होता होगा कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। हर वुमेन को, हर लेडी को फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर, फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट, फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर, फॉरएवर का एक्टिव प्रो बी, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट एवरीडे बेसिस पे यूज करना चाहिए, एटलीस्ट 90 डेज के लिए। जो आपको अपने बॉडी में एनर्जी महसूस होगा, जो आपको अपने स्किन, अपने हेयर में डिफरेंस नजर आएगा, आपको बॉडी हल्का महसूस होगा, आप काम ज्यादा कर पाएंगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा। फिर जब आप किसी और लेडी से बात करेंगे, या उनको आपके चेहरे पे दिख जाएगा वो चीज, तब सेल्स बेचना नहीं पड़ता। आप खुद चलते फिरते सक्सेस स्टोरी हो। सबसे पहले अपने हेल्थ पे, हेल्थ को लेके। इतनी सी बात मेरी समझ पाए आप? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि सिर्फ बिजनेस नहीं करना है यहाँ पे। बिजनेस के साथ इंपॉर्टेंट है वो बिलीफ ट्रांसफर होना। क्लियर है? तो जब तक आप खुद की टेस्टिमनी, खुद एक टेस्टिमनी नहीं बनते, तब तक ये बिजनेस ग्रो करना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं, फॉरएवर का सिर्फ कोई दो प्रोडक्ट हो, जितने भी आदमी हैं, जितने भी मेन हैं,
आपको मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल एलोवेरा जेल, एक्टिव प्रो बी, जितने भी विमेन है, फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर एंड एक्टिव प्रो बी। बॉडी में कुछ भी काम करे उससे पहले बॉडी को क्लीन करो और अपने डाइजेशन को सही करो। बाकी कोई और न्यूट्रिशन लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर अगर आपको फॉरएवर से प्यार करना है, आपको चाहिए कि मुझे बिलीफ हो जाए कि फॉरएवर काम करता है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो आप बस ये दो प्रोडक्ट 90 डेज के लिए कंज्यूम करके देखो, और सिर्फ घर का खाना खाओ, कुछ मत करो। कोशिश करो बाहर का कुछ ना खाओ। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मेरे पास अब इतना समय है। सबसे पहला चीज आपको ये दिखेगा, मेरे मेरे अंदर इतनी इतनी ऊर्जा है, इतना समय है मेरे पास, तो क्या क्या मैं काम कर लूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अपने अपलाइन को परेशान कर दोगे कि सर बताओ मैं क्या क्या करूं, मेरे पास बहुत टाइम है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब तक फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपका हेल्थ इंप्रूव करते हैं सबसे पहले। हेल्थ इंप्रूव होता है, देखिए जब आपका गट क्लियर होता है ना, जो इंसान वेट गेन करना चाहता है वो वेट गेन कर पाता है, जो इंसान वेट लॉस करना चाहता है वो वेट लॉस कर पाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों ही केस में काम करता है। सो फर्स्ट बिकम द रिजल्ट। फॉरएवर के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बोलते हैं हम, हमें प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट रेकमेंड करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है। नहीं, यही गलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हमें प्रोडक्ट को ऐसे यूज करना है कि हम पहले खुद रिजल्ट बन जाए, देन शो द रिजल्ट, देन सेल द रिजल्ट। और ये जो थर्ड स्टेज है ना, सेल द रिजल्ट, ये अपने आप होगा। एक ऐसा इंसान जो, एक ऐसा आदमी जो फिजिकली फिट है, वो जो भी बेचता है ना, सब बिकता है। बट एक ऐसा इंसान जो फिजिकली फिट नहीं दिख रहा, वो कुछ भी बेचना चाहे, इंसान डाउटफुल रहेगा। यार ये खुद तो फिट है नहीं, मुझे फिटनेस का ज्ञान दे रहा है। इसके अपने स्किन की वॉट लगी हुई है, मुझे स्किन केयर का ज्ञान दे रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? फर्स्ट बिकम द रिजल्ट। फर्स्ट 90 डेज में यही तो करना है। ये सब फाउंडेशनल चीजें आप नहीं करते हो ना, आपको लगता है कि ये तो कभी भी होता रहेगा, ये तो ऑन द गो हो जाएगा। ये मौका फिर नहीं मिलता, क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तब आप बहुत एक्साइटेड रहते हो। और अगर आप ये काम नहीं करते हो ना, वो एक्साइटमेंट बहुत जल्दी डिप करता है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ इस पे रहता है कि मेरी इनकम कब आएगी। ये कोई नहीं बताता कि इनकम जब तक नहीं आ रहा तब तक क्या ऐसा करना है ताकि फॉरएवर आप फॉरएवर तक करते रहो। एक बार आपको प्रोडक्ट से प्यार हो गया, आपको रिजल्ट दिख गया, आपने अपने हैबिट्स पे काम कर लिया, अपने डिसिप्लिन पे काम कर लिया, अपने हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर सबको ठीक कर लिया, तब तो ये मशीन चलता रहेगा ना। छोटे छोटे हैबिट्स हैं, बट इतने पावरफुल हैं, जो कि लाइफ टाइम तक आपको एक अच्छा बिजनेस देगा। बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट बेच दिया, कोई ज्वाइन कर लिया तो आपको इतना कमीशन मिल गया, नहीं। बिजनेस अपने आप में आपकी लाइफ में, लाइफ का चेंज होता है, लाइफ की क्वालिटी बेटर करता है। और हर बिजनेस नहीं करता। फॉरएवर लिविंग बिजनेस करता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, इस बिजनेस के अंदर आके आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड तबाह हो सकता है, अगर आप गलत तरीके से काम करते हो। राइट? फिफ्थ पॉइंट, बिल्ड स्किल्स नॉट एक्सक्यूजेस। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, यहाँ टाइम फ्रीडम मिलता है। यस और नो? यस, आपने सुना है ना कि, और कहीं ना कहीं इसी कारण से आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन कर चुके हो या करना चाहते हो।
है ना? बट मैं आपको एक लेवल और डीप बता रहा हूँ। फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के बावजूद, 2 CC करने के बावजूद, मैनेजर बनने के बावजूद, आपको कभी भी फाइनेंशियली या टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा अगर आपने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया। आपको फ्रीडम ये इंडस्ट्री या इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं देता है। आपको फ्रीडम देता है वो स्किल्स जो आप इस बिजनेस के अंदर आके सीखते हो, जो आप खुद पे करते हो। आप वो इंसान बनते हो जो किसी भी चीज को छू दे वो सोना है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, आप कोई और बिजनेस कर लो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप उसको भी अच्छे से कर लोगे। इस इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे आपको स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। ना आपको ट्रेनिंग का पैसा देना है, ना आपको किसी ट्रेनर को पैसा देना है, ना किसी टूल्स या किसी चीज पे करना है। इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आपके अपलाइन, आपके सीनियर्स मजबूर हैं, लिटरली मजबूर हैं आपको हर वो सीक्रेट बताने में, हर वो चीज सिखाने में जो उनको पता है, जो उनको आता है। वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा स्किलफुल हो जाओ, क्योंकि आप उनके लिए एसेट हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज स्किल्स के, अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर लोगे, आप अपना जॉब छोड़ सकते हो। आपके पास स्किल्स है, आप मार्केट में जाके कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कहीं से भी कमा सकते हो, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको फोकस करना है अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में, क्योंकि इनकम अगेन एक रिजल्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है, एक रिफ्लेक्शन है। मार्केट का वो रिवॉर्ड है जो आपके वैल्यूएबल स्किल्स के लिए आपको मिल रहा है। आपका इनकम शो करता है कि आपके अंदर कितना स्किल है। आज TLF के अंदर सबसे ज्यादा स्किलफुल कौन है? ऑब्वियसली हम सब कहेंगे हमारे मेंटर तरुण अग्रवाल सर। तो उनकी इनकम हम सबसे ज्यादा है। आप तरुण सर से भी ज्यादा कमा सकते हो। आपको बस एक ही चीज पे फोकस करना है। जो सर से आता है वो सीख लो, और जो सर को नहीं आता है वो भी सीख लो, बिकम मोर स्किलफुल। तो आपकी इनकम उनसे भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छी बात यह है, तरुण सर ये चाहते हैं कि आप सबकी इनकम उनसे ज्यादा हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको फोकस करना है अपने बिजनेस के फर्स्ट 90 डेज में कि आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है। बिजी दिखना बंद कर दीजिए। नेटवर्क मार्केटर्स किसी और को नहीं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं। मेजॉरिटी नेटवर्कर्स बिजी दिखते हैं, वो बिजी होते नहीं है। मेरी बात समझ पाते हैं? आप बस खुद से ये पूछिए, आज मैंने ऐसे क्या किया जिससे मेरा बिजनेस आगे ग्रो करेगा? क्या मैंने 30 लीड से बात करी? 30 इंटरेस्टेड लीड से मैंने बात किया? क्या मैंने फॉलो अप या प्रेजेंटेशन किया? मैंने किसी को सेशन दिखाया? क्या मैंने कंटेंट बनाया, जो कि अगेन मेरा डिजिटल एसेट है? क्या मैंने अपने लिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जो कि फ्यूचर में मुझे इनकम देगा? आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा बिजनेस आगे जाएगा? रात में सोने से पहले एक बार सोचिए। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना वियर्ड और इतना डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है ना ये, आपको खुद से नफरत हो जाएगा। आपको एक पॉइंट के लिए ऐसा महसूस होगा, यार मैं लगता है इस बिजनेस के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं। बट वहां पे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको लिखना है कि कल मुझे क्या करना है जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े। इतनी सी बात क्लियर हो गई? आपको बिजी दिखना नहीं है, आपको अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है। आपको बस खुद से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि आज मैंने क्या किया। कल मैंने क्या किया था उसका एंजाइटी मत लो। कल आप क्या करोगे वो आपको भी नहीं पता। लाइफ कहाँ लेके जा रहा है अगला दिन कुछ नहीं पता। आज क्या किया क्या नहीं किया बस वो देखो। आज 11:48 हो रहा है, आज का पूरा दिन है। जब ये चीज आज के दिन के स्टार्टिंग में पता चल गया,
तो आज का दिन प्रोडक्टिव बनाओ, कंटेंट बनाओ, लीड्स पे काम करो, अपना काम समझो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्ड एन ऑडियंस बिफोर यू बिल्ड अ टीम। अगेन, ये आज के समय का बिजनेस करने का तरीका है कि आपको अपनी जनता पहले बनानी है, टीम बनाने से पहले। अगर आपको कोई जानता ही नहीं तो टीम बनेगी कैसे? हमारा काम 100% ऑनलाइन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारा काम 100% ऑनलाइन है। तो आप जब तक ऑनलाइन आओगे नहीं, तब तक वो लोग जो ऑनलाइन हैं वो आपको डिस्कवर करेंगे कैसे? इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा, मुझे एक बार चैट ऑप्शन में बताइए, कितने लोगों का यूट्यूब चैनल है जो कंसिस्टेंटली आप कंटेंट डाल रहे हो? टाइप मी इन द कमेंट ऑप्शन। आई कैन सी बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, राइट? बट आई वांट आप सब जितने लोग हैं, हर किसी को अपना कंटेंट डालना चाहिए। अपनी अपनी पहचान ऐसी बनती है, एक इंसान जब बार बार आपको सुनता है, आपको याद रखता है, तब जाके वो ट्रस्ट करता है आप पे। आप कभी कंटेंट बना रहे हैं और कभी नहीं बना रहे हैं, अगेन ये प्रॉब्लम है। अगर आपको 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, देन आप कभी कभी वाले एटीट्यूड के साथ तो नहीं खेल पाएंगे। अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस में 50,000 1 लाख रुपीस कमाना है कंसिस्टेंटली और ग्रो करना है, तो कभी कभी वाले एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। कभी कभी वाले एटीट्यूड से होता क्या है पता है? टाइम वेस्ट। आपका भी, आपके परिवार का भी, हर किसी को बेवकूफ बना रहे हो आप। या तो करो या तो मत करो। ये कभी कभी वाला जो ट्राई करने वाला सीन है ना, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है खुद को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या तो करो या तो मत करो। नहीं करना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट करना है तो एवरीडे कंसिस्टेंटली करना है, डिसिप्लिन के साथ। आज के समय पे ना समय चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए हमें घर घर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं। आज भी आपको घर घर जाना है, बट घर घर ऑनलाइन जाना है उनके फोन पे। पहले क्या होता था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो घर के बाहर लोग दिखते थे, घर पे लोग रहते थे, तो चार लोगों से बातचीत हो जाती थी। आज तो घर के अंदर भी लोग अपने अपने कमरों में हैं और अपने अपने फोन में हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो लोग कहाँ हैं, उनका अटेंशन कहाँ है? उनका अटेंशन उनके फोन में है। तो आपको घर जाके दरवाजा नॉक नहीं करना, आपको उनके स्क्रीन पे आना है और उनके अटेंशन को नॉक करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक इंसान जो आपको ऑलरेडी जानता है, रिक्रूटमेंट आसान हो जाता है। अगर वो आपको नहीं जानता, अगेन हर बार आपको पहले ट्रस्ट जीतने में जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बिना अचीवमेंट दिखाए, बिना चेक दिखाए, बिना कन्विंस करे काम करना है तो एक काम करो, बिना दिमाग लगाए, मतलब इन द सेंस बिना एक्सपेक्टेशन के कंटेंट बनाओ। ये सोचो कि इस कंटेंट से किसका भला होगा। पर्सनल ब्रांड बनाने का मतलब ही यही होता है कि आपका ओपिनियन सामने वाला सुने और समझे, आपका स्टाइल समझे, आप विजिबल हो, आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हो। क्योंकि वो इंसान 3 4 बार आपको देखता है ना, फिर सोचता है आपसे बात करे, या फिर कभी ऐसा मौका पड़ता है जहां आपसे बातचीत हो रही है, तो पहला चीज दिमाग में ये आएगा, अरे मैंने आपको कहीं देखा है। जब ये फीलिंग आ जाता है ना, तो उसके मन में आता है कि हाँ, इस इंसान पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। बिजनेस का फाउंडेशन ही ट्रस्ट है ना। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो पहला 90 दिन करना क्या है? पहला 90 दिन ट्रस्ट बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज करने हैं। इतना ज्यादा काम करो, इतना ज्यादा काम करो। दिन सर ने कहा था ना कि अगर दिन का एक वीडियो बनाओगे, नॉर्मल है, उसमें कोई तोप काम नहीं किया आपने।
बट अगर आप दिन का 4-5 वीडियो बना के डालने लग गए कंसिस्टेंटली 90 डेज के लिए, तब तो नजर में आओगे ना। सिर्फ अपने मेंटर के नहीं, अपनी टीम के नहीं, यूट्यूब के भी नजर में आओगे, इंस्टाग्राम के भी नजर में आओगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी नजर में आओगे। इतना मेहनत करो कि रिजल्ट मिलना ऑब्वियस हो जाए आपके लिए। भगवान भी सोचे यार इसको तो दे ही दो पहले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉल इन लव विथ रिजेक्शन, अगेन कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है। फॉल इन लव विथ रिजेक्शन, इसका क्या मतलब है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोग आज तक कभी भी जिंदगी में जिम गए? टाइप मी इन द कमेंट ऑप्शन। हाँ चलो, घर पे एक्सरसाइज करते हो, जिम गए हो, घर पे मान लो होम जिम है, ठीक है, कोई स्पेस पे काम अपना एक्सरसाइज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जितने लोग जिम नहीं गए होम एक्सरसाइज करते हैं, वो भी जिम वाले कैटेगरी में ही मान लो अपने आप को, क्योंकि एक्सरसाइज करते हो। क्या आप सबको पता है हमारे बॉडी में हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि मसल्स बढ़े और फैट कम हो, है कि नहीं? मसल्स कैसे बढ़ता है, क्या आपको पता है? मसल्स बढ़ता है जब आप उस पे प्रेशर डालते हो, रेजिस्टेंस से बढ़ता है। जब आप ज्यादा वेट उठाते हो, जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बॉडी के मसल्स पे आप प्रेशर डालते हो, टेंशन डालते हो, तब जाके वो मसल्स फटता है और फिर रिपेयर होके मसल्स बनता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बिना फटे मसल्स बन नहीं हो, मसल्स नहीं बनता, बन होना को वो मसल्स फटना कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिमिलरली रिजेक्शन फेलियर नहीं है, रिजेक्शन वही मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग है। आपको रिजेक्शन ज्यादा नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आप ज्यादा लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए, अगेन बहुत ध्यान से समझिए, ये एक बहुत बल्ब ऑन मोमेंट आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले क्या बताया था? फॉरएवर इज नॉट अ सेल्स बिजनेस, इट्स अ लर्निंग बिजनेस। सेकंड बल्ब ऑन मोमेंट, बहुत ध्यान से समझिए। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर चाहे आप कितने भी स्किलफुल हो जाएं, रिजेक्शन मिलना नॉर्मल है। एंड किसी से अप्रूवल मिलना कि वो आपके साथ काम करना चाहता है, ये एबनॉर्मल है, ये रेयर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है बता रहा हूं, ताकि आपका एक्सपेक्टेशन सही रहे। रिजेक्शन मिलना नॉर्मल है, यस मिलना, अप्रूवल मिलना एबनॉर्मल है। ये मान के काम करो। तो एवरीडे काम कर रहे हो, 30 लोगों से बात कर रहे हो, 25 लोगों ने मना कर दिया, तो यहां पे डीमोटिवेट होगे या इसको नॉर्मल मानोगे? क्या मेरी बात आपके दिमाग में उतरी? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एवरीडे बेसिस पे जो आपको डीमोटिवेशन आ रहा है, वो नहीं लाना है, क्योंकि रिजेक्शन नॉर्मल है। यस या अप्रूवल मिलना वो एबनॉर्मल है। 30 लोगों से बात कर रहे हो, 25 से 26 लोग मना कर दे, नॉर्मल है। कहते हैं ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कुछ आपको कुछ ऐसा सिम्टम दिखा जो जिससे आप डर गए, बट डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं, ऐसे सिचुएशन में ये नॉर्मल है, आपको घबराना नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस के अंदर रिजेक्शन नॉर्मल है। रिजेक्शन मिलना मतलब आप इनफ लोगों से बात कर रहे हो। अगर रिजेक्शन नहीं मिल रहा, दैट मीन्स आप इनफ लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। तो पहला 90 डेज में आपको वो हैबिट बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। और आप अपने मन में ये चीज क्लियर कर लो, अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ये तो मना ही कर देगा। आप अपने एंड से बेस्ट एफर्ट डालो, बट ये मान के चलो हाई चांसेस ये मना कर देगा, क्योंकि
इतनी पावरफुल इंडस्ट्री, इतने ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, हर किसी को समझ नहीं आने वाला। क्योंकि अगेन ये बात भी मान के चलो, हर कोई आ जाएगा तो कैसे काम होगा। इसलिए आएगा वो जो इस बिजनेस के लायक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मसल भी ग्रो करता है रेजिस्टेंस से। जब वो आप वेट उठाते हो, आप खुद का बॉडी वेट उठाते हो, एक्सरसाइज करते हो, टेंशन डालते हो, प्रेशर डालते हो, रेजिस्टेंस डाल रहे हो, वो फट रहा है, तब मसल्स ग्रो करता है तो कॉन्फिडेंस आता है। बिजनेस में भी जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा ना, उतना ज्यादा आप मेंटली टफ होंगे पहले। दूसरा, हर रिजेक्शन से आपको सीखने को मिलेगा कि इस इंसान ने क्यों मना किया। अगर आपने एक बार भी ये नहीं सोचा ना कि इस इंसान ने क्यों मना किया, तो आप सीखोगे नहीं। और एक बार भी एक सोच लिया कि इस इंसान ने क्यों मना किया, आपको समझ में आ जाएगा शायद मेरा ये पॉइंट मुझे नहीं बोलना था, शायद मैं समझा नहीं पाई, या मैं क्लियरली बता नहीं पाया, शायद इसको क्लैरिटी नहीं मिली, शायद ये मुझ पे बिलीफ नहीं कर पाया, मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, शायद मुझे अपने आप को और बेहतर करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉल इन लव विद रिजेक्शन, रिजेक्शन इज नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये डॉक्टर आपको बता रहा है, ठीक है? प्रोटेक्ट योर माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनिशियल डेज में होते हैं, जब आपने एक प्रण ले लिया कि आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आपको अपने माइंड को बचाना है दो सिचुएशन में। पहला, खुद से बचाना है। एवरी डे ये महसूस होगा, एवरी डे, दिन में 3 से 4 बार ये महसूस होगा, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे बस की नहीं है। खुद का दिमाग ये बोलेगा, बार बार बोलेगा। क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो जो टफ है, आपका दिमाग ये बोलेगा। तो अपने दिमाग को खुद से पहले प्रोटेक्ट करना है। दूसरा चीज, अच्छा उस समय कैसे प्रोटेक्ट करोगे? उस समय प्रोटेक्ट करोगे सिर्फ एक चीज को देख के, मैं भी इंसान हूं, तरुण अग्रवाल भी इंसान है। अगर वो कर सकते हैं, वो हमारे मेंटर है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर उस यूनिवर्स ने, उस ऊपर वाले ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, मेरे लाइफ में ही आया है, तो क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकता? इतना बोल के अपने आप को उस समय के लिए आगे बढ़ाओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा सिचुएशन में कहाँ प्रोटेक्ट करना है? जब आप ये बिजनेस शुरू करोगे, आपके आसपास के लोग नेगेटिव बोलेंगे। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो रेवोल्यूशन हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लेके आ रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो देख के लोग बोलते हैं कि ये कुछ, ये बेकार है, ये काम नहीं करता, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, उन्होंने जैसा देखा वैसा कहा। क्या कोई आईआईटी के लिए खराब बोलता है? नहीं बोलता। क्या कोई यूपीएससी या डॉक्टर बनने के लिए खराब बोलता है? नहीं बोलता। क्योंकि पास्ट में देखा है, उससे करियर बनता है। इसलिए आप जितना मेहनत करो, जितना समय लगाओ, 12 साल पढ़ाई करो, 15 साल पढ़ाई करो, कोई कुछ नहीं बोलता। बट इस इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड गलत तरीके से काम करने की वजह से पास्ट में खराब हुआ है, तो लोग बोलेंगे। आप वो जनरेशन है, आप वो इंसान हैं जो इस बिजनेस के ट्रांजिशन फेज में है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को दो फेज में देखता हूं, बिफोर टीएलएफ एंड आफ्टर टीएलएफ। मेरे लिए तो यही है। बिफोर टीएलएफ ट्रेडिशनल तरीके से, अलग तरीके से काम करता है। आफ्टर टीएलएफ इस तरीके से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, वो चलेगा। और सिर्फ हम नहीं करेंगे, पूरा इंडस्ट्री ऐसे काम करेगा। ये विजन है हमारा। तो अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना है खुद से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई टेक्निकल बिजनेस नहीं है। थर्ड, बल्ब ऑन मोमेंट, इट्स अ मेंटल गेम। आप में से मेजॉरिटी लोगों को मैं एक दूसरे नंबर से फोन करूंगा और 2 मिनट बात करूंगा, आपका 40,000 रुपया बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि आप फॉरएवर छोड़ दोगे।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप अगर 5 साल से इस बिजनेस के अंदर हैं, आप छोड़ दोगे फॉरएवर 100%। क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। ऐसा ही होता है आपके साथ। 3 3 महीने, 4 4 महीने गायब हो जाते हैं लोग, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया। किसी ने कह दिया नेटवर्क मार्केटिंग इज डेड, इट्स अ स्कैम, ये काम नहीं करता। बात समझ पा रहे हैं? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पीपल डोंट स्पीक फ्रॉम योर फ्यूचर। वो आपके फ्यूचर को देख के बात नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो सिर्फ आपके पास्ट को देख के बात कर रहे हैं, अपने पास्ट को देख के बात कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से देखा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? दिमाग में रजिस्टर हो रहा है? फर्स्ट लर्निंग वॉज forever living business is not a sales business, it's a learning business. सेकेंड लर्निंग, मैंने क्या कहा? रिजेक्शन इज नॉर्मल, गेटिंग ए यस और अप्रूवल इज एबनॉर्मल, वो रेयर होगा। एंड द थर्ड बल्बन मोमेंट इज नेटवर्क मार्केटिंग इज मोर ऑफ अ टेक्निक मेंटल बिजनेस, इट्स अ मेंटल गेम नॉट अ टेक्निकल गेम। आपको एआई नहीं आता, आपको टूल्स यूज करने नहीं आते, तो भी आप कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, अपने डिसीजन को स्ट्रांग बनाओ। और ये मान के चलो, मैं तो आपको पहले से क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। ये जानते हुए भी अगर आगे चल के आप परेशान होते हो, तो फिर आपका मेंटल स्ट्रेंथ कम है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितने लोग कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जहां पे आगे चल के कोई सर्टेनिटी नहीं है, जहां पे आगे चल के ये नहीं पता कि यहां पहुंचने वाला है वो इंसान। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर बन जाएगा, सीए की पढ़ाई कर रहा है तो सीए बन जाएगा। बट एक इंसान जो एक्टर बनना चाह रहा है, वो कितने साल स्ट्रगल करेगा वो किसी को नहीं पता। कब एक्टर बनेगा नहीं पता। एक इंसान जो बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका बिजनेस कब चलेगा किसी को नहीं पता। जहां अनसर्टेनिटी होती है, वहां लोग पीछे खींचेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो तो नहीं गए? ठीक है। आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कैसे होगा? ट्रेनिंग्स अटेंड करने हैं, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करना है खुद के साथ, अपने टीम के साथ। और आके यूट्यूब पे पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करो, और सिर्फ वही एग्जांपल्स देखो जो सक्सेसफुल हुए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको तो सक्सेसफुल होना है ना, आपको तो फेलियर नहीं चाहिए, तो आप फेलियर वाले एग्जांपल्स क्यों देखोगे? आपसे पॉसिबिलिटीज देखो, जो आप ब्रेन को दिखाओगे वही आपको मिलेगा। आपका फोकस जाएगा फेलियर की तरफ, आपका फोकस जाएगा नेगेटिविटी की तरफ, आपके साथ नेगेटिव ही होता चला जाएगा। अपना जर्नी को कंपेयर करना छोड़ दो। अगेन, ये एक सुसाइड है। बिजनेस के अंदर सुसाइड होता है, सुसाइड, जो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, कि अपना जर्नी किसी और के जर्नी से कंपेयर कर रहे हो, जब आपको पूरी चीज पता भी नहीं होती कि एग्जैक्टली क्या है। उससे क्या होता है? आप खुद को नेगेटिव कर लेते हो। आप अच्छा कर रहे होते हो, बट किसी के जर्नी को देख के खुद को नेगेटिव कर लिया, अपना कॉन्फिडेंस बेकार कर लिया। किसी ने हो सकता है 6 महीने में मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, किसी को 6 साल लगा, बट दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। कितने लोग, कितने लोग अपने डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं? अगेन, मैं आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट दे रहा हूं। आप मेहनत पूरा कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बॉलीवुड में भी देखोगे, बहुत सारे एक्टर्स से बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बट उनको वो सक्सेस 30 साल 40 साल बाद जाके मिली। बट कुछ ऐसे हैं जो 5 6 साल में उस लेवल पे स्टारडम पे आ गए। मेहनत दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों एक्टर बनने आए थे, दोनों अपने लिए कुछ बनाने आए थे। तो हो सकता है दो डिस्ट्रीब्यूटर एक जैसा मेहनत कर रहे हो, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 6 साल लगते हैं। कुछ चीजें होती है ना जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपका कंट्रोल में होता है आपका प्रोसेस। तो आप कर ही सकते हो, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, आपकी अपनी सांस
आपके कंट्रोल में नहीं है। अगले 5 मिनट में आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मान के चलो कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके चक्कर में जो आप आज कर सकते हो वो नहीं करते हो। तो आपको जितना समय लगना है वो लगेगा, बट आपके हाथ में जो चीजें हैं वो तो पूरा करो। देने वाला ऊपर बैठा, वो 100% आपको मिलेगा। इस माइंडसेट से चलना है, क्योंकि इस माइंडसेट से नहीं चलोगे तो एंग्जाइटी में रहोगे। ये पॉजिटिव माइंडसेट है। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को देखना। आज जिसको जो समय पे मिलना है, अगर ये सोच के काम करते हो और ये सोच के अपनी जिंदगी को आगे बिताते हो, और आप सोचते हो कि मुझे जब मिलना होगा मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको नहीं मिलेगा। जिसको जब मिलना है तब मिलेगा, ओनली इन वन कंडीशन, कि आज जो रिक्वायर्ड है आप वो कर रहे हो, जो आपके कंट्रोल में है, आप वो कर रहे हो। तो फर्स्ट 90 डेज में आपके कंट्रोल में है ना, कि वो सारी चीजें करो जो मैंने अभी अभी बताया, ताकि आप अपना